Hi Bichabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So first of all, a very happy Holi to each one of you. अब देखो यार, इसके साथ में आपकी लास्ट डेट जो है CUET में रजिस्टर करने की, CUET 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो भी आ चुकी है। 26 मार्च 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी जो फी है वो डिपॉजिट करा सकते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने CUET का फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट मिनट रश से बचने के लिए अभी के अभी फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए। कुछ एक बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ज़रूर सुनिए ताकि आपका ये जो पूरा प्रोसेस है वो सीमलेस हो जाए। सबसे पहले तो आपको CUET के लिए बता देती हूँ कि ये फॉर्म इसलिए फिल करना है क्योंकि तीनों स्ट्रीम, चाहे आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या फिर आप साइंस से हो, सबके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल है, डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है, डिप्लोमाज अवेलेबल है। इन एडिशन टू दिस, CUET एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी मदद से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस और वेरियस इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस मिल सकते हैं। एक एग्जाम लिखने से आप 200 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो अभी तक रजिस्टर हुई हैं उनके अंदर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। लेट मी टेल यू कि CUET जो है ये एक CBT मोड में कंडक्ट कराए जाने वाला टेस्ट था, पर अब ये हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि कुछ एक ऐसे टेस्ट होंगे जो कंप्यूटर पे आप दोगे और कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो कि आप OMR शीट पर फिल कर रहे होगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका पूरा जो पैटर्न है वो MCQ का रहता है, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो CUET के बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू फिल द फॉर्म। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी की जरूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपको आपका जो आइडेंटिटी है वो प्रूव करने के लिए आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो क्लास 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप अभी अपीयर कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर तो आपको क्लास 12th के क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ने वाली है। इन एडिशन टू दैट, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगी एक फ़ोटो की जिसके डिमेंशंस NTA ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अपने पास में ताकि आप सीमलेसली फॉर्म फिल कर सकें। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और कोर्सेज की। देखो यार, 27 फरवरी को जब ये न्यूज़ आई थी तब मैंने सबको ये सजेस्ट किया था कि आप एक लिस्ट बना लीजिए उन कोर्सेज की जिनमें आप एनरोल करना चाहते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। पर यहाँ पर जो है ना कि क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है और हम अभी बैठकर वो लिस्ट नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए आप कुछ एक चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिनका भी आइडिया है, जिनके बारे में आपने सुना है, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार उनकी साइट्स पे जाके आपको NTA की ऑफिशियल साइट पे भी वहाँ पर अवेलेबल कोर्सेज मिल जाएंगे। एक बार अवेलेबल कोर्सेज देख लीजिए और उन कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ को फिल कर दीजिए। घबराइए मत, आप लेटर ऑन जब करेक्शन विंडो खुलेगी तो आप चेंजेस मेक कर पाएंगे, आप और यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज ऐड कर पाएंगे। 28 मार्च को ये करेक्शन विंडो खुलने वाली है और 29 मार्च 11:50 तक ये खुली रहेगी। तो इसीलिए आप इस करेक्शन विंडो के दौरान ये सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अभी फिलहाल के लिए आप वो यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज फिल कर दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा पता है। लेट मी टेल यू, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सबके लिए ग्रेजुएशन कोर्सेज यहाँ पर है, तो कोई ये मत सोचना कि मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम टेस्ट कॉम्बिनेशन पे। यार पूरा महीना जो है बच्चे बस इसी चीज़ को सोचने में निकाल दिए हैं कि आखिरकार टेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे, मेरे को कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर लेने होंगे। मैं एक इजी कॉम्बिनेशन आपको बता देती हूँ, इसी से आपका सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में काम हो जाएगा। आप लैंग्वेज ले लीजिए और लैंग्वेज वो लीजिए जो आपके पास क्लास 12th में है। इंग्लिश है तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश बताऊँगी क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मांगते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ले लिया। इसके बाद में 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लीजिए। ये डोमेन सब्जेक्ट्स वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं, तो ये 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए जनरल टेस्ट, GT भी ऐड कर लीजिए। इससे भी आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे GT इसके लिए ऐड नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपको यहाँ पर ओवरऑल परसेंटाइल में आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके GT में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आप जब कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो आप GT को अनमैच करके, यानी GT को हटा के अपने स्कोर्स भेज सकते हो और
ओवरऑल परसेंटाइल फिर वहां से काउंट होगा। तो जीटी जबरदस्ती आपके स्कोर के अंदर नहीं आएगा, जब तक कि आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी में दिखाना नहीं चाहोगे तब तक आप चाहिए तो इसे अवॉइड कर सकते हो, बट इसे रखना और इसे पास करना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। ठीक है, तो टेस्ट में आपने ये टेस्ट ले लिए, तो इसके साथ में आपके पास में 5 टेस्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि आपके पास में 5 टेस्ट हो जाएंगे और आपकी जो फीस है वो एक निर्धारित फीस अप टू 3 सब्जेक्ट्स की है, तो आपको 2 सब्जेक्ट्स के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको जो फीस है वो भरनी पड़ेगी। आपकी 3 सब्जेक्ट्स की फीस आपके लिए निर्धारित है, आपके जनरल कैटेगरी के लिए, आपके रिजर्वेशंस के लिए, आउटसाइड इंडिया सेंटर के लिए, और 2 सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पर लेने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट की फीस भी अलग से बताई गई है। ठीक है, तो आपने फिर फीस भरनी है। याद रखना कि ये फीस भरने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, कभी कभी पोर्टल क्रैश कर जाता है, कभी यूपीआई नहीं चल रहा होता है, कभी क्या, तो ध्यान रखना और जल्द से जल्द ये वाला काम कर लेना। ठीक है, 11:50 तक ही आप फीस भी डिपॉजिट करा पाओगे, ये चीज आपको याद रखनी है। एनीवे, तो अभी यहाँ पे आपका ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप स्केप्टिकल हो रहे हो कि ये प्रेपरेशन कैसे करूंगा, फॉर्म तो मैं भर दूं, क्योंकि फॉर्म तो मैं 75 चीज़ों के भरता हूं, पर प्रेपरेशन कैसे होगी, तो लेट मी टेल यू कि कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि प्रेपरेशन यहाँ से होगी, बट कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से एनसीईआरटी से अपने डोमेन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर हम लैंग्वेज और जीटी की बात करते हैं तो हम क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन करते जाओ, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हर साल एनटीए लेवल बढ़ा रहा है। 2 बार पेपर हुए हैं, 2 बार में डिफरेंट स्लॉट्स में पेपर हुए हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके से हर पेपर में, यानी कि हर बार में, जैसे पहले जो लेवल था वो पिछले साल नहीं था, और नेचुरली इस साल भी लेवल ऊपर आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। याद रखना है कि हाइब्रिड मोड बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इंग्लिश और जीटी 2 बहुत बड़े एग्जाम्स हैं। इनमें पिछले साल 7-7 लाख बच्चे बैठे थे, तो ये तो तय है कि इस साल भी इनमें इतने बच्चे बैठेंगे और हाइब्रिड मोड में ही इनका एग्जाम लगेगा, यानी कि इनका एग्जाम ओएमआर शीट में लगेगा। तो जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ओएमआर शीट को साथ में लेकर प्रेपरेशन करें। इन एडिशन टू दैट आपकी प्रेपरेशन में मॉक पेपर्स वो भी टाइम बाउंड शामिल करें, क्योंकि आपको आमतौर पे 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और उन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट का समय मिलता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल है तो आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, पर ये समय जो है ये लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही आपको दिया जाता है, और अगर पेपर छूट गया तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, आप किसी से 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते, खास करके कंप्यूटर बेस्ड वाले टेस्ट में, क्योंकि अपने आप वो चला जाता है, तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर जितना ज्यादा आप टाइम बाउंड मॉक पेपर्स लगाओगे उतना ज्यादा आपको सिलेक्शन भी पता चलेगा कि 50 में से कौन से 40 मुझे सेलेक्ट करने हैं, और उतना ज्यादा आप टाइमली कंप्लीट भी कर पाओगे। खास करके वो बच्चे जिनका इंग्लिश का पेपर क्लास 12th में छूटा था, वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर ये पेपर्स हो सकते हैं। सो इसके साथ में मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट डे पे आपको क्या करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई होप कि अब आपने अपना डिसीजन जो है वो मेक कर लिया होगा सीयूईटी फॉर्म को फिल करने का। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और फटाफट से अभी फॉर्म भर दीजिए, ताकि से आपका ग्रेजुएशन में एक अच्छे कॉलेज में सीट पक्की हो जाए और आपका प्लेसमेंट जिसका आप ख्वाब देखते हो वो भी आप अचीव कर पाओ। इन एडिशन टू दैट मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे एक फ्री बैच चल रहा है, आगाज बैच, जो कि आपकी मदद कर रहा है इंग्लिश को प्रिपेयर करवाने में। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस डाल रही हूँ, जिसमें मैं पहले ग्रामर कंप्लीट कर रही हूँ, फिर वोकैबुलरी कंप्लीट करूंगी। इन एडिशन टू दैट लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, और बाकी सारे अपडेट्स तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं। आप यहाँ पर टेस्ट भी लेने वाले हो इंग्लिश और जीटी का, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है चैनल पे, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और खास करके उन आलसी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।